कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि ये महीना जो है अब ये फिनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ है और इस हफ्ते अभी ये फिनेंशियल ईयर का लास्ट वीक है। सो बहुत सारे आईपीओस के लॉक इन आज खुले हैं, बहुत सारे आईपीओस के लॉक इन खुलने वाले हैं। तो पहले तो आज एक लंबी सूची है जो कि शौर्य निकाल के लाए हैं जिनके आईपीओस के लॉक इन खुलने वाले हैं। ज़रा शौर्य से बातचीत कर ली जाए। शौर्य, ये जो आईपीओस के लॉक इन खुल रहे हैं इसमें 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज हर तरह के आईपीओस दिखेंगे आपको। सो कौन कौन सी ज़रा सूची है, पहले तो आज वाले बताइए। जी बिल्कुल, आज वाला डिस्कस कर लेते हैं। आज जो है 8 कंपनी ऐसी हैं जिनका आईपीओ आज खुलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहला है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल, जो 24 मार्च को आज खुला है और इसका 30 दिन का लॉक इन पीरियड खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। फिर है कुछ कंपनियां जिनका 90 दिन का लॉक इन पीरियड खत्म हो गया और आज से वो खुल चुके हैं, जिसमें पहला नाम है सनातन टेक्सटाइल्स, दूसरे में ममता मशीनरी और फिर है डैम कैपिटल एडवाइज़र, उसके बाद है कॉन्कॉर्ड इन्फायरो। ये चारों वो कंपनियां हैं जिनका 90 दिन का लॉक इन पीरियड 24 मार्च को खुला है। उसके बाद 3 कंपनियां ऐसी जिनका 180 डेज या उससे ज़्यादा का लॉक इन पीरियड खुलता हुआ नजर आया है, जिसमें पहला नाम है वेस्टर्न कैरियर्स, दूसरा है नदन आर्क कैपिटल और तीसरा है समी होटल्स। ये तीनों वो नाम हैं जिनका 3 नहीं बल्कि 6 महीने या उससे ज़्यादा बड़ा आईपीओ का पीरियड जो है खुलते हुए नजर आया है। तो पहली चीज़ तो ये आपके स्क्रीन पर आज के ही नाम है। 24 तारीख को आज क्वालिटी पावर, अगर आपके पास ये आईपीओ तो चेक कर लीजिए, क्वालिटी पावर का 30 डे का लॉक इन पूरा हुआ है, यानी कि 30 दिन पहले आईपीओ आया था। तो जो लोगों ने 30 दिन पहले जिनकी विंडो खुली है वो लोग आज माल बेच रहे हैं। सनातन टेक्सटाइल, ममता मशीनरी, डैम कैपिटल और कॉन्कॉर्ड एनवायरो, ये चारों एक साथ आए थे, तो इन चारों का 90 डेज का जो लॉक इन है वो अब खुला है। वेस्टर्न कैरियर्स और नॉर्दर्न आर्क, सामी होटल, इन तीनों का 180 डेज का, यानी कि आप माने 6 महीने का जो लॉक इन है वो अब खुलता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये सारे वो नाम है जिनमें आज में इतनी सप्लाईज आई हैं। अब इसके अलावा, क्योंकि ये 24 मार्च की इतनी बड़ी सूची है, लेकिन 31 मार्च तक अभी भी कई दिन बाकी हैं, या हाल फिलहाल में कई दिन बाकी हैं, तो शौर्य वो लिस्ट कौन सी है? जी, उसमें भी कई नाम हैं जो उसके बाद खुलते हुए नजर आएंगे। जिसमें पहला है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का 26 मार्च को खुलता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा स्टेनोरस फार्मास्यूटिकल्स है, वो भी 26 मार्च को खुलेगा। साथ ही साथ करारो इंडिया भी 26 मार्च को खुलेगा। यूनिमेक एरोस्पेस जो है वो 27 मार्च को खुलता हुआ नजर आएगा। और ट्रांस रे लाइटिंग की बात करें तो ये 25 मार्च को खुलेगा। ये सारी वो कंपनियां हैं जिनका 90 डे का लॉक इन पीरियड खुलेगा। उसके बाद अगर बात करें तो कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जिनका अगर कहें तो 6 महीने या उससे ज़्यादा का लॉक इन पीरियड खुलता हुआ नजर आएगा। जैसे पहला नाम है जैगल प्रीपेड का, वो 25 मार्च को खुलेगा। फिर टॉलेंट टायर्स और श्री तिरुपति बालाजी, जिनका 26 मार्च को खुलेगा, 6 महीने उससे ज़्यादा का लॉक इन पीरियड। उसके बाद मनबा फाइनेंस और यात्रा ऑनलाइन, बाकी तो ऐसी कंपनी है जिनका 27 मार्च को 6 महीने या उससे ज़्यादा पीरियड का लॉक इन खुलता हुआ नजर आएगा। तो ये पहली सूची तो ये 24 डेज वाली। ज़रा इसके बाद वाली सूची जो है उसमें आपको कई सारी कंपनियां दिखाई पड़ेंगी जिनमें 90 डेज, 180 डेज के लॉक इन्स भी खुलेंगे, और वो भी एक लंबी सूची रहेगी जिनके ऊपर आपको नज़र बना के रखनी होगी। लेकिन ये तमाम जो आईपीओज आए थे उनमें ये ओवरहैंग आम तौर पर रहता ही है। सो कभी भी अगर आप इस तरह की कंपनियों में पैसा डालते हैं तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य, तमाम आंकड़े हमारे साथ शेयर करने के लिए और इन सब पे बातचीत करने के लिए। आगे भी इन पे हम चर्चा करते रहेंगे आपसे।